अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहांजेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। रेलवे स्टेशंस की अपनी ही एक दुनिया होती है। कहने को तो मुसाफिर यहाँ आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम जिस जंक्शन पे मौजूद हैं वहाँ लगता है सफ़र उम्र भर का है। एक बूढ़ी खातून है जो लाहासिल मोहब्बत की मुंतज़िर है। एक जोड़ा है जो स्टेशन को ही अपना मस्कन बनाए बैठा है। एक पुरस्कार शख्स है, एक पुलिस वाला है और नईमुल हक साहब किसी को लेने आए हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। छल्ला मेरा जी ढोला, छल्ला मेरा जी ढोला, कोई लाल बराने ने ओ बिछड़े सजना दे दुख मार मुका देने, ओ बिछड़े सजना दे दुख मार मुका दे। बंद करो की होया भैया? प्लेटफार्म में तुसी ये तो लोक विरसा बनाता यार। चुप करियो, ए नाटकी कर मगर नाटकी है। ओ चुप कर जा, दिमाग खाता तुसी लोकां ने। ओए 4 दिन हो गए ने तानू इथे बैठे ओ तानू कोई ट्रेन दा रंग नहीं पसंद आ रहा? तेरी मां दी मसेरी कदी से बैठे पब्लिक प्लेस है जिथे बैठे हैं। ए होई ते मैं कह रहा फिनिए जइए कि ये प्लेटफार्म में तेरे प्यो दा फार्म हाउस नहीं जिथे चौकड़ी मार के बैठे हो। मेरी बीवी ने फिनी ना आखी, मैंने प्यार नाल आंदा पैन बात करा लो। मेरी बात सुने, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? ओ बाजी 4 दिन हो गए ने इथों जा ही नहीं रहे। हाँ मैं समझती हूँ भाई, आप लोग चले जाए ना, ट्रेन लेट है। कांदे लिए चले जाएंगे, अब्बे दा टेंशन है ते तेरे प्यो दा तू इथे बैठा हाथ ना लाइया है। मैं तेरे दंद कर देने। टीटी आप टिकट कलेक्टर हैं? बाजी मैं एएसएम आ। ओ शादी तो बाद बंदा हिल स्टेशन ते जांदा, तू ओनू रेलवे स्टेशन ते लाया। तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते? मसला क्या है? घर वाली ते ओदे नाल घर ने की ले जाना वा। मिठू अपना मुंह बंद रखो। बेटा भाग तू शादी की है? नहीं जी, बैक कीती है। ओ भाई तुम घर क्यों नहीं जाते? क्या मसला है? घर से भाग कर आए हो? ओ भाई बहन दा इतना शौक है तो थाने चलो, उत्थे बैठे रहो। थाने बुला के गया सा जी, इन्हें थानेदार ने बेल्टा नाल कुटिया। अने जदों बेल्ट लाई ना बड़ी मुश्किल ने पैंट छांबी ने तो डिग चली थी पैंट। ओनु कोटी इसलिए पई ओ पैंट ही सामदा रहा है। बीबी आपने वालिदैन को एतमाद में लेकर शादी नहीं की थी क्या? फटी दे वाजे नाल ब्याह थे, पूरा रस्मा था, कोई इवें नहीं थिया, वेला सट्टे ने बिद्दा नहीं तनु ने। बिद्दा ते असि एनियां सुटियां ने एक बंदे दी अख ही जा पई के। क्या? ओ चला भी बिद मारी छुआरा दे वड्डा ढह पिया। हां जी, उन्हें थाने रिपोर्ट भी कराई जाके कि इस कुड़ी दे ब्याह ते मैं काना हो गया। बाजी तानू पता है कि इथे 3-4 दिन तो क्यों बैठे स्टेशन ते? क्यों? एने ना असलम दे ढिड च चाकू मारे नहीं। नहीं मिठू, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। वो तो नई नई शादी हुई है उनकी। नहीं शादी दे चक्कर च चाकू मारे विच रंग दे भंग पा दे आशी। क्या? कोई गलत फहमी काहे नहीं को, मैं मारे चाकू असलम दे ठेठे च। क्या? जेड़े वेले मैं अपने घर दी छत ते वेनी कबूतर था भेज देंदा, पता केरे कबूतर? रुके वाले, रुके च लिखिया ने तेरी अखी में जिवें समंदर दे गहराई होवे, तेरी हाथी में नरम मुलायम, तेरी गाल इवें नहीं जिवें फूल गुलाब दा लाल 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 रात दी नहर काट के आईया और गला फाड़ के आईया, जेडी जरूरत आके मेरा गाल करे लीरो लीर करके रख दे सा। बीबी ये कोई तरीका है? अगर वो तुम्हें रुक के भेजता था या तुम्हें हरास कर रहा था तो तुम कंप्लेन करती, अपने खामद को बताती। गुस्से दी शुरू तो बड़ी तेज है जी। ओ भाई गुस्से की तेज है, लेकिन कानून को हाथ में लेना कौन सी अकलमंदी है? 4 दिन पहले असि जुत्ती लवन गए दुकान उत्ते, इन्हू जुत्ती पूरी नहीं आई, इन्ने शौकेस चो जुत्तियां छेक के ना तो दुकानदार ने कुटे आई। क्या? उन्हें आखिया मेरे नाप दी जुत्ती नहीं तो दुकान क्यों पाई गई? इसको थाने लेकर जाओ, ये कातिल है। कोई नहीं बाजी, मैं तेरा अपना घर है, मैं घरों कंबल ले गया ना। भैया सराहना भी लई है, ये क्या है? हाय अल्लाह, किस कातिल को मेरे साथ बिठा दिया, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा पकड़ मुझे। अम्मा उधर रहे, आप इधर होती है, मुझे डर लग रहा है। कौन अम्मा का मुंह है? ये सारा कसूर है उस मोटे पेट वाले शेख का। और पेट उससे संभाला नहीं जाता, ट्रेन क्या खाक संभाल लेगा? आप सर यहाँ अपने दोस्त को लेने आए हुए हैं? हाँ, मेरे एक मिलने वाले आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे आया हूँ। ये मोहतरमा 18 साल की थी जब स्टेशन पे आई थी, ट्रेन के इंतजार में 118 साल की हो गई। और इस शेख से कोई काम वाम नहीं होना, मैं पहले बता दूं आपको। सर आप पिछले दिनों में काफी बीमार थे, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तबीयत तो अब भी ठीक नहीं थी, बंदा ही ऐसा आ रहा है जिसे रिसीव करने के लिए स्टेशन पे आया हूँ। अम्मा जान, आपका इंतजार कब खत्म होगा? ए सम्मा दा इंतजार कभी भी नहीं जे खत्म होना। ए काले इंजन ठंडे हो गए, मगर इस माई दे इश्क दी अग आज भी ठंडी नहीं हुई। क्या बदतमीज इंसान। मेरी मुੱਛ दाढ़ी उदों नहीं सी आई जदों दी ये माई इत्थे आ रही है। मेरी इनू वे वे के मेरी अखां च मोतिया उतराया, एदी अखां च हया नहीं उतरी।
क्या बदतमीजी है। हाय करीम, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म टिकटें खरीदूंगी, घड़ियाल पे सुइयों को सिसकता देखूंगी, विस्सल की आह सुनूंगी, झंडियों की जुदाई सहूंगी। मैं लगता है पर मुझे पता है तुम आओगे जरूर। नहीं जी आना, जो आ भी गया तो बगैर दंदा दवाएगा ते हंसेगा तेरी मेहनत देख के। कोई गल नहीं अम्मा, जब बगैर दंदा तो आ भी गया तो केले तक खाएगा। मेहनत कौन सी? और बाजी मोहब्बत ज्यादा तूल फड़ जाए ना ते और मेहनत ते मुशक्कत ही रह जाती है। जो आ भी गया ना तो तू ते ओदी बाह फड़ के लैना भी नहीं पार कर सकती। चुप कर कलमुआ। तमीज से बात करो। आयशा काबिल रिश्क है खतून का रवैया। वाकई देखे करीम पता नहीं कहाँ होगा और अभी मोहब्बत की पासदारी में बेचारी यहाँ बैठी। ओ प्रोफेसर साहब, आपको रिश्क आ रहा है, मुझे तो बेचारी पर तरस आ रहा है। ओ बीबी, पंछी और परदेसी भी कभी वापस आते हैं। कम वक्त मोहब्बत मर्द की जिंदगी का एक वाकया होता है, लेकिन औरत की पूरी जिंदगी। ओए अम्मा, तू भी करीम की जिंदगी का एक वाकया समझ के भूल जा। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो भूखा मर रहा होगा तो ट्रेन के दरवाजे के साथ लटक कर आएगा। टिकट के पैसे ना हुए तो टॉयलेट में छुप कर आएगा। अच्छा मोहतरमा, दिल तो चाहता है आप पे तरस खाऊं, लेकिन ख्याल ये आता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। छोड़े सर, लोगों का क्या है, वो तो सोचते ही रहते हैं। अम्मा जे राबता होया ना तो उन्हें मेरे लिए आने को दर्जन को केले भी फड़ी लिया वे मुक गए। क्या कम वक्त तुझे केलों की पड़ी है, मुझे करीम की पड़ी है। मुझे ये बताओ, इतने मुतमईन बैठे हो, जिसको छुरियां मारी है तुम्हारी बीवी ने, वो जिंदा भी है कि नहीं? बस बादशाह सानू एक बारी माफ कर दे, ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने हैं। बादशाह कौन है? जिन्हों छुरियां मारियां ने ना जी, उनका अब्बा है बादशाह। लो जी, किसी का वली है तो मार रही जी। नहीं जी, वो कराची होंदा पिया है तो मैं ना स्टेशन ते पहुंचदे नहीं उनदे पैर फड़ ले सा, इसलिए तो इथों जानते नहीं पाए। मैं उधर पेरे करा पोसा। अब तू खलोती नहीं, मैं फड़ लांगा। तो बीवी, तुम में इतनी अनख किस बात की है? एक तो तुम उसे छुरियां मार के आई हो, माना वो बेशरम आदमी था, लेकिन फिर भी ना इंज बोल, पिंड कुड़ी दी ने टेंड कर दिती है। खूबसूरत जुल्फे ना उतर जाए। हाँ सही गल है, ये तो करीम ने वेखड़ी है मेरे। क्यों क्यों टेंट की तुमने? ओए ते हमने ना बाल चमन दे ही सी, अनु किते पैसे लगे ने पुੱਠੇ उसरे ना मुन्नी। चुप करो तुम। और बेवकूफ, ऐसी कसाब बीवी आपके पास है, उसे समझाते नहीं और उसकी दास्तान सुना कर लोगों को परेशान कर रहे हो। ओ प्रोफेसर साहब कमाल बात करते हैं। वो कौन सी बीवी है जो कसाब नहीं होती? और जनाब, दूसरे की बीवी कसाब नहीं होती। हाँ, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। शर्म तुमको मगर नहीं आती, दूसरों की बीवी पर नजर रखते। आयशा जी, दूसरों की बीवियां तो हमारी कदर जानती हैं जी। घर की मुर्गी दाल बराबर। आपका दिमाग ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अपनी बेगम पे फोकस करें, आप लोगों की बेगमात को देख रहे हैं। आयशा जी, फोकस अपनी बेगम पे ही है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये है, 20 साल शादी को हो गए, एक जुमला कभी नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे लोग होते हैं जो 35 साल एक औरत से खिदमत करवाते हैं और मरते दम तक इस टोह में रहते हैं कि कब दूसरी शादी करूं। ये सिर्फ बीवियां खिदमत करती हैं, तो और शौहर कोई खिदमत नहीं करता। खिलाना पिलाना, बच्चों की फीसें फर्ज है आपका, तो उसका खिदमत फर्ज नहीं है। तो उससे करवाए ना खिदमत। आप तो पता नहीं किस किस से खिदमत कराने के ख्वाब नहीं, वो देख रहे बड़ी हैं। खिदमत गुजार है, बड़ी फर्ज शनास है। तो फिर भी आप दूसरों की बीवियों से कमेंट्स लेते रहते हैं। नहीं, मेरा हाँ। इख्तिलाफ इस बात से है आयशा जी कि 20 सालों में एक कॉम्प्लीमेंट नहीं उसकी तरफ से। बीवी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि वो खिदमत गुजार होती है, आप लोगों की तरफ फपड़े नहीं लगाती। ओ आयशा जी, हम तो दिनों निगाह से दूसरों की बीवियों को देखते हैं। और तेनू ते पता नहीं इस आवाज ना पहली किने देती, तू को 4 होर कर भी भेजा। ओ यार, आवाज का शादी से क्या ताल्लुक है? ओए इस आवाज नाल ते टांगे वाला रास्ता नहीं देंदा, तेनू पता नहीं कुड़ी किने देती। ਇੱਥੇ शरीफ बने। मेरा करीम आएगा बेटा। खाला जी, करीम ने इंज नहीं आना, पहले उन्होंने अपनी लोकेशन सेंड करो तुसी। ट्रेन आएगी तो करीम आएगा। कब से मैं इंतजार में बैठा हूँ, वो बादशाह खान ने आना, उसे रिसीव करना है और फोन करो उसको और शेख को। लोगों के पल्ले से पाए खा के ना सो रहा होगा, कर फोन उसको। किसकी जरूरत है जो मेरे इलाके में आके मुझे ललकार सके? और किस गाय का दूध पिया तूने? ओए ए नमाया सोनिया, चल आया नवा पर्चा कटा दे। ओए जेड़ा एक टांगा नहीं संभाल सकता, ओ इन्नियां सारियां ट्रेना किवें संभालेगा? तेरी ये जरूरत के तू लैना फाटक जंगले टप के
ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ। और स्टेशन दिया पौड़ियां 2 पैरां ते उतरेगा या 4 कंधियां ते? शेख साहब लत थले कर लो, ओ खंजर मार देंदी जी। ओए ना सोहणिया, मैं तेनू इन्ने चक्कर लवावांगा, इन्ने चक्कर लवावांगा कि तू अपने पैर नहीं पहचान सकेगा। और मैं कोई मोर का बच्चा हूं अपने पैर देखूंगा? तो छोड़ दे। मैंने हमेशा नजर आसमान पर रखी है। क्यों गुड्डी लूट रही? ओए शेखा, मेरी आदत है मैं जिथे एक बारी हाथ पा दिया 2.5 सेर गोश्त कट लेना वा। कसाई के फटे के पास रहोगे तुम्हारी मेंटेलिटी सारी यही रहेगी तुम्हारी। पैरी पहन दे और भी कई बहाने हुंदे ने सोनिया, तू ते एकदम ही डिग पे है। कई पिया जे हुणे इथों वापस ना नंगना आउंदी हो कि नंगना अच्छा ए ना भुल सोनिया, जिस जंगल दे विच तू मंगल करी बैठा है ओदा सरदार मेरा यार है। तेरा यार आजकल मेरा दिलदार है। क्या? निम्या यारा नाल बहारा उन्हीं दे रहे जदों तक जेब विच मखाने ने, बाद विच बंदा सिर्फ लून चटन जोगा रह जाता है। शेख साहब आप ऐसे सही कह रहे हैं। जब तक लोगों की जेब में मखाने होते हैं, हुकूमतों की जेबों में मखाने होते हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप इस वक्त हुकूमत का मखाना चेक कर लें, सारा खाली है। चेहरा है या चांद खिला, शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता, यहाँ तेरा काम है क्या? Are you feeling all right? मुझे छू रही। तुम लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। बनाना खा के उसके छिलके यहाँ रास्ते में फेंक देते हो। यही बात इनके बनाना अबू ने भी कही थी। Oh, you old lady, मैं पूरी दुनिया घूमी, लेकिन मुझे कोई लेडी ऐसी नहीं मिली जो पटरियों पे अपना प्यार लुटाती हो। कहाँ से इकट्ठा करती हैं इतना प्यार? ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। ਅਰਲੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਨੱਕ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। यस, ये वो चाकू वाली लेडी है ना जिनके बारे में मशहूर है कि किसी को चाकू मार के भाग गई है। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे वो चाकू दे सकती हैं? क्या करना है आपने? वो ते असलम दे ढिੱਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ जी। Oh no, वो चाकू मैं म्यूजियम में रखती और उस पर लिखवाती कि इस चाकू से मैंने पहली बार I love you लिखा था। वो चाकू तो अब असलम के पेट में, आप असलम का पेट ही म्यूजियम में रख लें जी। म्यूजियम च रखने वाला ते ਤੁਹਾਡਾ पेट मिठू, हाँ जी। मिठू तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे अबू आ दे ने। ट्रेन से? नहीं वो तो हवा च दिखना उन्हें ट्रेन तो ही आ रहे हैं। और मैं ते कल शाम दा गड्डी ते चढ़िया। ओए होए होए, मैं ते ਤੁਹਾਡੀ एक कार दे ना पहुंचने वाली गल कीती, होर सुनाओ। कोई रास्ते में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई मसला? नहीं कोई मसला नहीं होया, लेकिन मिठू वो बंदा कौन है जिन्हें मेरे पुत्र ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? छुरियां बंदे ने नहीं मारियां, ए कुड़ी ने मारियां जेदी बैठी हुई। मैं माफी चाहना बादशाह साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈਣਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ही ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ओए एक मैं के छा जाओ, अभी भी तू छुरियां मारियां मेरे मुंडे ਨੂੰ। मैं माफी चाहना। तू कहना साहब ना मेरे पुत्र ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? आपके बेटे के लक्षण अच्छे नहीं थे। ठीक है मेरे मुंडे ने। मैं छत ते गई कपड़े फैलावण ते मेरा दुपट्टा पकड़ के देसी मैं को छिड़े दाई ते मैं को रुके लिखदाई। करीम, करीम, करीम ते मेरा ही ना है। तुमने मुझे पहचाना करीम? नहीं बहना, मैं तेरी तेनू पहचानिया। मैं जुबैदा, तुम मुझे जूबी बुलाया करते थे। हाँ हाँ जूबी, मैं तेनू पहचान लिया। अरे ये क्या हुआ? अपनी माँ का 50 तोले सोना चुरा के मैंने तुझे थमाया और तू अकेला ही कराची निकल गया। काला बाबा का नाम सुनते ही पहाड़ों की इस्तकामत, फलसफी की बसीरत,
सहाफ़ी की जांफशानी और किसी माहिर कानूनदान की लियाकत तस्वर में आती है। काला बाबा मिजाज के तेज हैं, ज़बान के कड़वे और लहजे के कड़ाकेदार, लेकिन उनकी जहानत और सच्चाई में कोई दो राय नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अपने पूरे ख़ानदान के साथ, जो हर वक्त खबर इकट्ठा करने पर मामूर है। वेलकम सर। ये पूरी फैमिली ना लाया, खैर है, कोई खबरनाक दा हकीका है। नहीं, आप काले बावे को नहीं जानते? नहीं, मैं तो सिर्फ काला ही नाम ही जानना। कैप्टन सफदर है ना, हाँ, वो काले बावे का जिक्र करते हैं। हाँ, कि काले बाबे ने है कि ओ के आ प्लास्टिक दी शीशी भी चकोड़ा पानी है, वही है। ये उठाओ इन्हां नूं, किधर आ गया मुंह चुक के। बीरे, काला बाबा ये जर्नलिस्ट फैमिली है, देखो उनके बेटे, बहू और उनकी बेटी। ये नाल इन्हां दा बेटा है, नेरे च परस खोण वाला। भाई बहुत माने जाने हुए जर्नलिस्ट हैं ये। ओ एरा के मतलब है, मैं वो जाना पहचाना क्या मतलब है, जेड़ा को मुंह थोड़ा बहुत जाना ना, जो भी थोड़ा बहुत मेरे मुंह में जाता तो ओ मैं गाल कार छोड़ता। अच्छा, मैं सारी जिंदगी है काम नहीं कीता के मैं सारी जिंदगी ये चापलूसी वाला काम नहीं कीता। अच्छा। यार जिड़ी गाल की है मुंह तो कीती है, सच्ची कीती है। अच्छा बाबा जी, ये चनबल मुंह करके थुकी है तो थुक अपने मुंह ते क्यों आंदी है? यार तू अपने मुंह तो बड़ा कैन कटोरा, अच्छा। ओदे विच बा पानी, हाँ, ता जनाब वाला पानी बागा तो उता जुला रहे छत है। अच्छा जी। फिर इंतजार कर, जिसले चंद अक्स उस विच पेवे, हाँ, तब विच थुक छोड़। जे उस रात बदल होए, चन नजर ही ना आया तो फिर मैं किथे थुका? तो फिर तुम एक शीशा लो, उसके अंदर अपना बेहिसाब मुंह देखो और उसके अंदर थूक दो। बाबा जी, शहबाज शरीफ को पीएससी की मेंबरशिप से हटा दिया गया है, कैसा फैसला है ये? ओ शहबाज शरीफ के आसा मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन आसा जी ए मतलब अपोजिशन लीडर आसा जी सर तक नजर आया जी। मतलब बिजली महंगी हुई, दवाइयां महंगी हुई, गैस महंगी हुई, मतलब को नजर नहीं आया ना। पेट्रोल डॉलर वो भी महंगा हुआ। वो तो होया ना, मतलब शहबाज शरीफ खुद आसा। सर पहले तो वो जेल में थे, उसके बाद वो लंदन चले गए अपने अलील ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलने। आयशा, शहबाज शरीफ का कसूर सिर्फ इतना है कि वो नून लीग से हैं, वरना तो वो अपोजिशन लीडर है और यही रीत और रवायत है कि पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को होना चाहिए। यही तो काला बाबा कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, उन्हें महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। देखिए किस ढिठाई से फैसल बावड़ा ने ये कह दिया है कि अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी होगा तो अवाम बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पर पत्थर बांध लेंगे। क्या ये जरूरी है कि अवाम सड़कों पर खुद को आग ही लगाए तो ही इन्हें समझ आएगी? ओ ना ओ मतलब आगे ओ पीएससी का चेयरमैन था ना जी जी, मतलब अपोजिशन लीडर था। हाँ जी। और पीएससी का जेड़ा चेयरमैन है मतलब वो तो हुकूमत गिरा छोड़ता है जी, मतलब छोटी चीज नहीं होता ना। सर जरा सीधे होके ओ भाई मतलब कीता की है। ओ ईश्वर कीता की है। बाबा जी, आपको शहबाज शरीफ के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उसे आज शादियों में बुलाते हैं और केस में धर लिया जाता है, कभी किसी केस में बुलाते हैं और केस में ले जाते हैं। और तो ना पढ़ो ना, और मतलब अपोजिशन लीडर के साथ क्या बनो। अच्छा मतलब तू काली अनक लाई है ना, और लाई है ना जी जी, और कुकड़ी दिया बोल ना को लाई है ना काली अनक लाइए तो मतलब और तू आखे जनाब वाला मैं काली अनक ला छुड़ी है तो मतलब और को नहरा नहरा लगता है। हाँ जी। तो ना लाओ ना, वो तो जंदड़ी हो लाना तो ना लाओ ना। वो बाबा जी, आपको शहबाज शरीफ से कोई हमदर्दी नहीं है। बेचारे को थोड़े रगड़े लगे, पता नहीं किस मुश्किल से लंदन गया है। मतलब हुण तू बड़ा इतना हो गया, हुण चंड मारन भी दिल नहीं करता। बाबा सानू हुक्म करो, असी चंड मार दिन्ने हैं। बीरे मतलब जहाज मुश्किल नाल किस तरह बंदा लंदन जुलदा हो, किस तरह जुलदा हो? और ज्यादा हो बहना बंदा लंदन जुलदा रहंदा, मतलब मुश्किल क्या है? बाबा जी, आपको पता है हमजा जाके बैठा था, उसको वहीं से उतार लिया था। कोई पता नहीं होता किसी वक्त क्या हो जाना है। बाबा जी गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाता है। बाबा जी, नसदे चोर दी लंगोटी ही हाथ क्यों आंदी है? वो किस आख्या लंगोटी हाथ आंदी हो जी? वो कद आख्या हो, वो तू पीती तो नहीं हो। सर क्या कह रहे हैं आप? वो मतलब नया वाले दे हाथ वो भी नहीं आई। उन्होंने ना होनी। ओ यार मतलब एक डिपार्टमेंट है जी, मतलब वो रिकवरी उन्होंने काम है। हाँ जी है तो उन्होंने हाथ लंगोटी भी नहीं आई।
देखो जी तुसा मुल्का विच जेड़े दो मसले न बड़े जी जी गुड्डो को खबर नवी आई आ बाबा जी वो ना रोनाल्डो ने दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी ली है पूरे 1 करोड़ 10 लाख यूरो की मतलब ये फुटबॉल खिलाड़ी आ रोनाल्डो है जिन्नी तेज और नसदा उन्हें गड्डी लैन दी जरूरत की पै गई है वीरे ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स अच्छा भाई पैसे वाला तो गड्डी खरीद ली है ना लोकी तो किसी दे हेलीकॉप्टर ते झुंडे ले जान दे ओ यार सरमायादाराना निजाम है ना मतलब इसके अंदर अन्नी दौलत है अन्ने हाथ बटेरे वांगू आंधी है मतलब खिलाड़ी रोनाल्डो मतलब खिलाड़ी अमीर है ना मुल्क पुर्तगाल गरीब है सर उसके पास सोने के बूट हैं तो उसके पास सोने का बूट है ना मतलब पूरा पुर्तगाल तो नहीं ना सोने के जूते खाता लेकिन काला बाबा वो डोनेशन बहुत ज्यादा करता है ना कभी खैरात के ऊपर भी इंसाफ कायम हुआ है बोलो ना वो होया है नहीं सर तो वही जूता अपने सर में खा लम्हे थोड़ी को खबर है जी बाबा जी शाहिद अफरीदी की किताब आ रही है यार एक पुड़कता मुझ है ये अजीब पड़कला जे है मो नहीं समझ आती है कदे को यूनाइटेड नेशन भी जुल का पुठी सीधी गल्लां करदा कदे जनाब वाला सियासत भी अंदर आ सियासत भी चार्ज मिलदा है कदे सहावत भी चार्ज मिलदा है मतलब कदे के हर वो काम जिसका क्रिकेट नाल कोई ताल्लुक नहीं उस विच इंटरेस्टेड है जेड़ा जो खा रहा जिसले इसको क्रिकेट खेडदा ना सर हां जी मतलब उस जमाने में भी बैटिंग इच करा गंद हैं तो जिसले पूछने के कीता ही पुत्र अगो आधा जनाब मेरा बॉलर है जिसले बॉलर इच बॉलिंग इच करा गंद अगर है कि कीता ही अजू मैं तो बैट्समैन है काला बाबा जी गया खान साहब फरमाते थे कि मैं अपनी काबीना मुख्तसर रखूंगा तादाद तो 50 तक पहुंच गई तो लगन दे तेरे घर रोटी खांदे ने उन्होंने आप नहीं लभदी वो तो होटल के बाहर घंटा खलोते रहंदे कोई छड़ के जावे तो मैं भी खावां अच्छा सर राणा तनवीर कैसे चेयरमैन होंगे हारे हुए लश्कर का जर्नैल क्या कर लेगा वो झंडा बगीचे में ही लगाएगा ना मतलब है इतनी ये तकलीफ दे चीज है जी इस रियलिटी को एक्सेप्ट हम क्यों नहीं करते क्या मतलब अच्छा बाबा जी कंध पीछे प्रदेश इदा क्या मतलब है वो कंध पीछे की हो रहा हो तू देख ही नहीं सकता वो तेरे वास्ते वो प्रदेश ही है बाबा पाकिस्तान में सदारती निजाम के चर्चे हैं इडियट स्टूपिड क्रूड ओहो आप अपनी जाहिल को क्यों डांट रहे हैं बेशरम लोग हैं ये जो बातें करते हैं मतलब है जंगें लगवाई हैं फांसियां लगवाई हैं मुल्क तोड़वाया है मंजियों के साथ बांध के जनाब वाला मारा है मतलब है कोड़े मारे हैं फिर सदारती निजाम बाबा जी ये बीना को क्यों डांट रहे हैं सोशल मीडिया पे देखें यही बहस हर तरफ जारी है मतलब बीना को कोई ना आखा इसने बीना को आखा काला बाबा बिलावल कहते हैं 18वीं तरमीम को हाथ नहीं लगाने दूंगा मतलब 18वीं तरमीम सुन ला छुड़ियां बिलावल दिया मौजा अच्छा 70% पैसा एनजीओ को दे छुड़िया मतलब मौजा हो गई है ना जी 60 लाख बचा मतलब कितने 60 लाख बचा सिंध बिच मतलब स्कूल नहीं जुलदा है जी सर मतलब 5483 स्कूल बंद पड़े हैं जी सर है चंगा ही है नहीं पढ़ते जेडे पढ़े उन्होंने केड़ा नौकरियां लभण ढीआं वीरे लेकिन तालीम उनका हक है सेहत उनका राइट है सर अस्पतालों का तो कोई हाल नहीं है सिंध में ओ मतलब कोई हाल मतलब ये सजावल और ठठा की एम्बुलेंस है मतलब ये भी एनजीओ को दे दी उन्होंने की सरगोदा रोड पे पानी है बाबा जी बलदियाती इदारों का बैठे बैठे धड़म तख्ता हो गया है ये मुद्दत पूरी कर लेते तो अच्छा नहीं था ओ यार मतलब मुद्दत पूरी हो भी जाती तो क्या होना था मतलब पैसा था नहीं खर्च करने के लिए तो मुद्दत मतलब ये इधर ही रह जाती ना बाबा जी थाईलैंड के बादशाह ने ना अपनी सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली है पता नहीं है ना बादशाह नु की हो गया क्या हुआ बीरे जापान दे बादशाह ने अपनी बादशाहत ही छड़ दी इन्हें भी तो किधरे सिक्योरिटी गार्ड ना ब्याह नहीं खड़का लिया मतलब ये तो बादशाह की शराफत है ना शराफत मतलब वरना तो बादशाह किले का मासरा कर लेते हैं मतलब है जी फिर किले के अंदर जो सबसे अच्छा पीस होता है मतलब उसे शादी का तारीख है ना वेलकम बैक नाजरीन हाजिर है ब्रेक के बाद मेरे आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर बहुत बात हो रही है पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से कौन है जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हक में
और कौन है जो रीजनल क्रिकेट के हक में? आयशा, मैं ना सिर्फ डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हामी हूँ बल्कि इसे ज़रूरी समझता हूँ क्रिकेट के फ़रोग के लिए भी और खिलाड़ियों की फलाह के लिए भी। आयशा, रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट में फ़र्क क्या है? ज़ुनैरा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वापडा, PIA, रेलवे, बैंक्स हैं, खिलाड़ी इन इदारों की तरफ से खेलते हैं, उन्हें इनमें ओहदे मिले होते हैं, इनके मैचेस होते हैं आपस में, ये इदारे अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, पे करते हैं। रीजनल क्रिकेट तहसील, ज़िला और डिवीज़न की क्रिकेट होती है, उसमें पूरे डिवीज़न के लोग होते हैं जिसमें से सिलेक्शन होनी होती है। आयशा, इवन सूबे की टीमें होती हैं जी, और ये हमारी तारीख है कि डिपार्टमेंट्स में भी लोग खेलते रहे हैं और रीजन में भी खेलते रहे हैं। बिल्कुल, खान साहब PIA से खेलते रहे हैं, जावेद मियादाद, आसिफ इकबाल, न जाने वसीम अकरम, अब मैं किस किस खिलाड़ी को बताऊं कि वो डिपार्टमेंट्स में खेलते रहे हैं और अब भी डिपार्टमेंट्स की बड़ी अच्छी और मजबूत टीमें हैं। लेकिन कौकब साहब, ऐसी डिपार्टमेंटल क्रिकेट का क्या फायदा जो मिलकर भी एक अच्छी टीम ना बना सके, जो रैंकिंग ले ले? ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ LBW ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। पहली बात तो ये है कौकब साहब कि वसीम, वकार, इंजमाम, आकिब ये सब बहुत अच्छे प्लेयर्स थे लेकिन डिपार्टमेंट से नहीं आए थे। दूसरी बात ये कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली काउंटी खेलने गए हैं। मोहम्मद यूसुफ एक मिसाल है और भी चंद होंगे। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं क्रिकेटर भी होवे। आयशा, जिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रही हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड को नजर में रखिए। खान साहब को लीजिए, इनको ना किसी डिपार्टमेंट की जरूरत थी, अच्छा, ना किसी रीजनल क्रिकेट की जरूरत थी, इन्होंने काउंटी खेलनी थी। अब देखिए माजिद खान, जावेद बरकी, इनके दीगर बहुत से वहां मरासिम थे। और सर, अगर खान साहब ने मरासिम पे क्रिकेट खेलनी होती तो फिर एक मैच खेलने के बाद 3 साल क्यों इंतजार करते अगले टेस्ट मैच का? ਵੀਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ 3 ਦਾ ਹਿੱਸਾ बड़ी अहमियत का हामिल है। वीरे, मासूमियत में बहुत सी बातें कर जाते हो तुम, मिसड़े हो मिसड़े। एग्जैक्टली। भाई मैं काउंटी की बात कर रहा हूँ, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रही हैं। और सर, इमरान खान ने काउंटी क्रिकेट तो बहुत बाद में जाके खेली है, ये जावेद बरकी, माजिद खान तो तब तक रिटायर हो चुके हुए थे। और वैसे भी सर काउंटी क्रिकेट मेरिट पे खेली जाती है, हसब नसब पे नहीं। अब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कंडेम कर रही हैं। देखिए, डिपार्टमेंट्स का काम है खिलाड़ियों को नौकरियां देना। अब गवर्नमेंट को सरपरस्ती करनी चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस करवाएं। अब गवर्नमेंट तो सरपरस्ती करती नहीं, डिपार्टमेंट नौकरियां देते हैं, जब मैचेस नहीं होंगे तो क्रिकेट कैसे प्रमोट होगी? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ स्लिप 'ਚ कैच फड़िया गया? प्रोफेसर साहब, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खिलाड़ियों पर पैसा खर्च करे। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये ग्राउंड्स नहीं बना सकते? ये सपोर्ट नहीं कर सकते तहसीलों को, जिलों को ग्राउंड्स बनाएं, स्पोर्ट्स को फरोग दें? आयशा, यूं लगता है जैसे आप क्रिकेट को प्राइवेटाइज करना चाहती हैं। लीजिए भाई, देखिए डिपार्टमेंट खिलाड़ियों को नौकरियां देते हैं, भारी तनख्वाहें देते हैं, ये PCB नान छोले बेचने के लिए रखी हुई है। इनको चाहिए टूर्नामेंट्स का इनेकाद करें, खिलाड़ियों का टैलेंट सामने आए। प्रोफेसर साहब, आपको पता है PCB का सरबराह कौन होता है आईनी तौर पर? तू ही दस दे, उच्चा कैच मिस करके मत्था पड़वाने वाले। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईनी तौर पर सरबराह होता है PCB का, और वो है जनाब खान साहब। अब उनके दौर में, उनके इक़्तिदार में अगर ये हाल होगा क्रिकेट का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कौकब साहब, पहली बात तो ये कि जब खान साहब क्रिकेट खेलते थे वो तब से ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, शहरों के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जज्बाती वाबस्तगी डिपार्टमेंट से ज्यादा अपने शहर से होती है। सारे पढ़े लिखे बैठे हो, अकल तो टके नहीं है, मैं हिसाब ला लिया। अच्छा जी, आप बताइए, आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट के साथ हैं या रीजनल क्रिकेट के साथ? मैं किसी दे नाल भी नहीं है, जिन्हां दी तुसीं बहस करन नहीं होना, जिन्हां दे इन्ना पैसा ला रही है गवर्नमेंट, हाँ जी, वो किसी नूं लक च दर्द निकली क्रिकेटर नूं, किसी दा गिट्टा निकले है, किसी दा सिर दर्द है, आ पिछे जे एक नूं हेपेटाइटिस सही निकल आई है, वर्ल्ड कप च नहीं जा सकिया। किहड़ा लोगां दे बहस करन दे तुसीं? शादाब खान को हुआ हेपेटाइटिस सी, और वो भी एक डेंटिस्ट की कोताही से, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तक वो ठीक हो जाएंगे। वो तहसील जिले दे विच जिन्ना गंद हैगा तुहानूं पता ही नहीं, गल्लां करन दे तुसीं टाइयां ला के, सिफारिशां दे नाल बंदे भर्ती हुंदे ने। भट्ट साहब दा मुंडा जी इहनूं रख लो, ए चौधरी साहब दा मुंडा जी इहनूं खड़ाओ, ए लंबरदार दा मुंडा जी इहनूं खड़ाओ, जेड़े बेचारे खेडण वाले ने उन्हां नूं घर बहा के बीमार कर छड्डदे ने। वैसे इस बात से मैं एग्री करती हूं तुम्हारी। आयशा, जैसे सियासत में मौरूसियत है ना,
इसी तरह क्रिकेट में भी है, हर जगह पे है। हाँ जी, जिस साढ़े बेंच तो एक मनहूसियत है, थोड़ी मरूसियत है। ਵੀਰੇ आपका मसला क्या है? ओए हर गल च बद के बोलदा, बाउंड्री दे बाहर कैच फड़ के उड़दी अपील करन वाला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ आपने कभी कैच पकड़ा? आए मेरी बुढ़ी भी कोई आवाज दे ना रात को मैनू इंज ही लगदा है बुड़बुड़ान दे। 24 घंटे तेरी आवाज सुन के ना मैनू बुढ़ी दी आवाज भी इहदे वर्गी लगदी आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਨਾਪ ਦਾ ਪੈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। बात सुनो, उनकी कदकामत अगर अच्छी है तो तुम क्यों जलते हो? तुम जो ठिंगड़े से हो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇंद ਤੇ LBW हो ਜਾਂਦਾ। वैसे प्रोफेसर साहब, मैं आपकी एक बात से एग्री करती हूँ कि पीसीबी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि रीजनल सतह पर वो एक कमेटी बनाए जो न्यूट्रल हो। आयशा, पीसीबी ने क्या कमेटियां बनानी है? पीसीबी तो अपने आप को संभाल ले, इतना ही बड़ा है। आपने देखा नहीं आए दिन यहाँ क्या खिलवाड़ हो रहा होता है? कुछ बरस पहले की बात है, ये नजम सेठी ज़का अशरफ का जो खेल जारी था, पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ था। और आयशा जी, पीसीबी तो एक सियासी दौरा बन चुका है। जो आता है अपने बंदे को छोड़ देता है, जो आता है अपने बंदे रख लेता है। और पता है, भारी भारी तनख्वाह पे इन्होंने ऑफिशियल रखे हुए हैं जो कि नॉन क्रिकेटर है। कहन ठीक दिया, विकेट कीपर को गाला खाने लगा। कौकब साहब, मुझे ये बताइए कि आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्रिकेटिंग इवेंट इतना बड़ा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक नॉन क्रिकेटर ने नहीं करवाया? नहीं करवाया? करवाया है। तो क्या वो पीसीबी के ज़ेरे साया नहीं हुआ? हुआ है। तो क्या वो रीजनल क्रिकेट नहीं थी? नहीं थी। थी। तो फिर? और जी आप शुक्र करें कि आपको छोटे मोटे इन्वेस्टर मिल गए। अच्छा। वरना यही खास साहब तो उन क्रिकेटर्स को टीचर क्रिकेट कहते रहे। ऑनेस्टली मुझे एक बात बताएं कि पिछले 50 साल में डिपार्टमेंटल क्रिकेट में क्या इतना जोश और जज्बा था जितना पीएसएल में है? अच्छा, इसको भी तो जो स्पोर्ट है और इसको भी जो माली मामलात हैं वो इदारे देख रहे हैं। आयशा, मैं कौकब साहब की बात से एग्री करूंगी। अच्छा। देखिए, पीएसएल अब बहुत ग्लैमराइज हो गया है। अगर यही पैसा डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे खर्च हो तो मुझे पूरा यकीन है लोग देखने जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, पिछले 50 सालों में आप किसी भी डिपार्टमेंटल मैच में गए? एक मैच च गए सी, उन्होंने वीआईपी जो मार के कढ़े आ। क्यों? पिछले मैच दी टिकट लेके बैठा सी। बोले ना कौकब साहब। जी नहीं, मैं नहीं गया। एग्जैक्टली, आप नहीं गए क्योंकि आपको क्या लगे पीआईए का मैच है, आपको क्या लगे किसी मल्टीनेशनल बैंक का मैच है। जब लाहौर का मैच होगा, जब कराची का मैच होगा, पेशावर का मैच होगा, तो जो लोग वहां से रिलेटेड हैं वो लोग देखेंगे ना। देखेंगे ना। बिल्कुल देखेंगे। पीएसएल देखा था ना? देखा है। एग्जैक्टली, देयर यू गो। बाकी सुपर हिट टीम रही है आज की टूर्नामेंट च, मैं उन्हां दे नाल हां सारी जिंदगी। अच्छा। लाहौर कलंदर ਹੁਣ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਥਾਈ ਪੈਡ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ? ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜੱਪੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ। ਓਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ, ਸਲਾਈਆਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।